जहां पर चुग्गा नहीं होता वहां पंछी नहीं जाता, और जहां पर श्रद्धा नहीं होती वहां संत नहीं जाता, और जहां पर भाव नहीं होता वहां भगवान नहीं जाता। जनकपुर में जब खबर फैली कि भगवान आ गए हैं तो धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम। जो पुरुष थे वे दौड़ पड़े और भगवान के दर्शन कर आए जनकपुर के बाहर ही, जहां अमराई बाड़ी में यानी आम के बगीचा में रुके थे भगवान। लेकिन माताएं कैसे जाएं, उन पे बड़ी पाबंदी, और माताओं से ज्यादा जो नई बहुएं थी उन पे और ज्यादा पाबंदी। तो उन्होंने जब पुकार करी कि भगवान जब गांव के गोंडे तक आ गए हो तो ने के अंदर भी आ जाओ, तो वे जो नगर बधूटी हैं वे पुकार करती हैं कि आपके दर्शन ये पुरुष तो कर आए, तो जिन्हें तो कहो तो परमिशन ना लेनी। लेकिन बहुओं को तो पहले लल्लू के पापा मनाने, फिर लल्लू को पापा कहते हो कि मम्मी से पूछ लेना है, फिर मम्मी मनानी, फिर मम्मी कहती है कि मैं तो कछु ना कह रही पर देख लियो, ते पापा जी को मुंह पे इंतजाम ना है। तो बेचारी मनाते मनाते सबको मनाते जैसे तैसे सबको मना पाती है, तब कहीं जा करके वो पहले ही जानती है, वो पहले यहाँ पूछनी पड़ेगी, फिर माँ पूछनी पड़ेगी, फिर बा के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, बा के पाँव छूने पड़ेंगे, हैं? तो वो कहीं जा नहीं पाती बेचारी। लेकिन उसकी पुकार थी, उस पुकार को सुनकर के उसने पुकारा था कि भगवान हमारे तो हाथ पांव में बंधन है, आप तो बंधनों से मुक्त हो और बंधनों को खोलने वाले हो। हम नहीं आ सकते, हम बंधे हैं, पर आप तो खुले हो, आप तो आ सकते हो। उस पुकार को सुनकर के भगवान जो है जनकपुर में जाते हैं। अब जहां जहां मुख्य रास्ते थे वहां तो जो है ना भगवान जाते ही हैं। जो मुख्य रास्ते थे जहां से भगवान जा रहे थे, मुख्य रास्ते के किनारे जिनके घर थे उनको तो दर्शन हो गया, लेकिन जिनके घर बहुत भीतरे थे और वो बहुएं निकल के आ नहीं सकती थी, अब वे क्या करें? नगर में भी भगवान आ गए और तो भी दर्शन नहीं हुए, तो अब क्या करें? तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि अब आप नगर में अंदर तक तो आ गए, पर अब मैं कैसे आऊं? मैं तो वहां तक भी नहीं आ सकती। कोई आइडिया दो कि हमें आपका दर्शन हो जाए। और भगवान ने ऐसा आइडिया दिमाग में दिया कि उन नगर बधूटियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया, किसी का 10 साल का, किसी का 12 का, ऐसे अपने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मेरे तो बंधन है, मैं नहीं जा सकती, पर तुम तो कहीं भी जा सकते हो। इसलिए तुम जाओ, भगवान की सेवा करो, और यदि भगवान खुश है जाए तो उन्हें कहना कि कोई तुम्हारा किसी घर में इंतजार कर रहा है, खास यदि हो सके तो यहां तक ले आना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम उनका एहसान कभी न भूलेंगे, हैं? वो बच्चे सब जो है भगवान के पास जाते हैं और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि आप जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ। बोले हम जनकपुर के वासी हैं, यहाँ सब हमारा जाना पहचाना है, आप कहो तो हम तुम्हें दर्शन कराएं? बोले आओ। अब सब भगवान को दर्शन कराते हैं। दर्शन पूरे जब हो गए तब भगवान ने उन बच्चों से कहा कि भैया तुमने हमारी इतनी सेवा करी, अब हम तुम्हारी क्या सेवा करें, बताओ। तब उन बच्चों ने कहा कि अभी जनकपुर आपने देखा तो है, पर अभी बाहर बाहर से देखा है, जनकपुर को देखना है तो हमारे घरों के आंगन में घुस कर के भीतर से और देख लो, हमारा आंगन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान को तो पता था कि वहां कोई इंतजार कर रहा है,
उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, बोले ठीक है। भगवान जो है चल पड़े हैं और उंगली पकड़ के वो बच्चा आगे चल रहा है। तो दरवाजे पर खड़ी खड़ी वो ग्राम बधूटी, नगर बधूटी देखती है, उसे विश्वास नहीं होता, सचमुच में भगवान मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। मेरा बेटा उंगली पकड़ करके भगवान को ला रहा है। कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था। हमने जब कल अपने हाकिम सिंह जी से कान में पूछा कि कहो ठीक लग रहा है ना, कथा अच्छी लग रही है, तो मोते बोले मैं कह नहीं सकता, इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे यहाँ ऐसा भगवान का मेला, भक्तों का मेला, इतना आनंद आएगा। मेरे पास शब्द नहीं है, कि मैं कितना आनंदित हूँ, कितना खुश हूँ, शब्द नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब शब्द न रहे तो समझना भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है, अपने पुरुषार्थ से ऐसा नहीं हो सकता। आज इस गोपी को ऐसी संभावना ही नहीं थी, नगर बधूटी को, कि मेरे यहाँ भगवान ऐसे आ जाएंगे, सोचा ही नहीं था। और आज भगवान आने लगे तो वो इतना आनंदित हो गई, पागल हो गई। अच्छा, पहले से भरोसा नहीं था, तैयारी का जो करी नहीं थी। अब इतनी देर में जब सामने दिख गए तो तैयारी भी कुछ नहीं हो सकती, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाई, खड़ी की खड़ी रह गई। और जब भगवान सामने आके खड़े हो गए, बच्चा खड़ा हो गया, तो काफी देर तक तो वो डूब गई। अब काफी देर बाद जब होश आया तब वो कहती है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पां। पहले मैं अपने बेटा के पांव छूऊं या भगवान के? किसी ने कहा बेटा के पांव कौन छूता है? बोले ये अब बेटा नहीं रहा, जिसने भगवान के मुझे दर्शन करा दिए, अब ये मेरा बेटा नहीं है, यही मेरा गुरु बन गया है। अपने बेटे को गोद में उठा करके चूमने लगी और कहने लगी, बेटा वैसे तो कोई माँ के ऋण से कभी उऋण होता नहीं है, लेकिन यदि भगवान के दर्शन करा दे तो माँ का ऋण भी छोटा हो जाता है। इसलिए आज उल्टी मैं तेरी ऋणी हो गई हूँ, अब तू मेरा ऋणी नहीं रहा, मेरे ऋण से उऋण हो गया है। सच में बेटा वो है जो अपने माँ बाप को अच्छे मार्ग पर ले जाए, अथवा ले जा न सके तो माँ बाप के लिए गांव में, घर में ही कुछ ऐसा इंतजाम करे संतों के आने का, भगवान की कथा के आने का। जैसे भगीरथ जी महाराज गंगा को लेकर के आए अपने पुरखाओं के उद्धार के लिए, ऐसे आज हाकिम सिंह जी, इन्होंने अपने देश की, अपने गांव की माटी को इतना महत्व दिया कि आगरा रहने के बावजूद भी कि कथा कराएंगे तो अपने गांव की माटी में कराएंगे, अपने पुरखा सुनेंगे, अपने पितर सुनेंगे, अपने देवता सुनेंगे। जब ऐसा पुरखों का, देवताओं का, अपने पितरों का जो ख्याल करता है, उस पर उन सब की कृपा बरसती है साहब, और वो उन ऋणों से उऋण हो जाता है, उन ऋणों से उऋण हो जाता है। उस माँ ने कहा, बेटा तू मेरे ऋण से उऋण हो गया। दो तरह की संतान होती है, भागीरथ जैसी जो गंगा को ला करके सबका उद्धार करे, और कुछ ऐसे होते गंगा लाने में समर्थ नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो फिर वे जो है ना अपने कंधा पे धर के माँ बाप को गंगा ले जाते हैं। वे भी श्रवण कुमार सच्चे पुत्र हैं। ऐसे ही ये तो गंगा जी को ले आए भागीरथ की तरह, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बाहर देखता हूँ ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भरे भरे के ठाड़े हैं,
हैं? लोग आते हैं बड़ी स्पीड में, ट्रैक्टर आते हैं, तो वो श्रवण कुमार हैं जो अपने गांव के बड़ी बूढ़ी और बड़े बूढ़े और बालकन सबन ने भर के और गंगा जी नवावे के लिए आवते हैं। चलो भैंसोन, गंगा जी आई हैं भाई। पहले श्रवण कुमार पे कोई वाहन नहीं है तो कंधा पे लायो हैं। अब भगवान ने वाहन दिए हैं तो कंधा की जरूरत नहीं है। वाहन हम बैठा रखे जो अपने बुजुर्गों को, पुरखों को, अपने गांव के देवताओं को जो भर के लावे कथा में, वो श्रवण कुमार है। भैया इस प्रकार से भगवान जो है लौट करके, यहां में जो एक बात और कहनी चाहिए कि जब कभी भगवान किसी को लायक बनावे ना, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, तो अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को, शौक और इन सब को पूरा करने से पहले थोड़ा सा अपने माता पिता, अपने पुरखों से, दादा दादी से पूछना कि मैं शौक बाद में करूंगा, पहले आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो जीवन पड़ा है और आपकी इच्छा पहले पूरी होनी चाहिए। ऐसो सपूत जा घर में होए, या खानदान में होए, वह सपूत वंदनीय है, आदरणीय है। बहुत से बेटा ऐसे होते भी हैं कि जैसे कमाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मम्मी पापा से पूछते हैं, पापा तुम्हारी इच्छा क्या है, मम्मी तुम्हारी इच्छा क्या है। और ऐसा पूत जब मिलता है ना तो माँ बाप का दिल भर आता है। और जब माँ बाप का दिल भर आवे और माँ बाप कहें कि हमें अगले जन्म भगवान ऐसो ही बेटा दे, है ना, और जब ऐसी दुआ निकले माँ बाप और चाचा ताऊ, दादी दादा, इनके दिल से ऐसी दुआ निकले कि अगले जन्म में ऐसा ही बेटा मिले, तो समझना फिर भाई काऊ धर्म कर्म की मंदिर मठों में जाने की जरूरत